भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो आप दुनिया भर में अध्ययन करके देख लीजिए कि जिन देशों में भ्रष्टाचार को कम किया गया है वहां पर इस काम को कैसे किया गया है। कोई प्रशांत किशोर अब मोदी जी नीतीश कुमार ने कौन कैले। दुनिया में भ्रष्टाचार के इंडेक्स पे भारत सबसे करप्ट देशों में है। जो सबसे ईमानदार देश हैं फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, वहां जाकर देखिए कि वहां भ्रष्टाचार को कैसे कम किया गया है। भ्रष्टाचार कम करने के 4 उपाय हैं। पहला, सही जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो। आप चोर को चुनिएगा, आप तिजोरी का चाबी दे दीजिएगा तो चोरिये न करेगा। दूसरी बात, संसाधन और सत्ता का विकेंद्रीकरण। सारा निर्णय, सारा संसाधन जो है वो पटना में सेक्रेटेरिएट में बैठ के मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर डिसीजन लिया जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर चोरी ज्यादा होगी। तीसरी बात, जन भागीदारी। जनता को पता ही नहीं है कि आपके ग्राम के लिए, आपके गांव के लिए कौन सा स्कीम है, कितना पैसा आया है, सड़क आरईओ का है कि पंचायती राज का है। तो सड़क टूटल बा तो मुखिया जी को दलन की ग्रामीण कार्य वाला हो, ग्रामीण कार्य वाला कह दिया कि पंचायत वाला है। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग। नल जल योजना लागल बा हर जगह और आप समझ रहे हैं कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। एक नल जल बनाने में 20 लाख रुपए खर्च हुआ है। अगर सरकार ने बनाते समय 50,000 रुपया और खर्चा किया होता तो जैसे रहा घर में स्मार्ट मीटर लागल बा बिजली खाती, वैसे ही उसमें सिस्टम लगा दिया गया होता। पटना में बैठे बैठे आपको खबर होता कि कितने बजे मोटर चालू हुआ, कितना पानी डिस्चार्ज हुआ, कितना बजे मोटर ऑफ हुआ। तो इन चारों चीज को अगर आप करेंगे, बिहार में अगर भ्रष्टाचार कम करना है तो सबसे पहले स्वच्छ लोगों को, सही छवि वाले लोगों को, ईमानदार लोगों को आपको चुन के लाना पड़ेगा। खाली विधायक नहीं, मुखिया, सरपंच भी, वार्ड सदस्य भी, सही लोगों का चुनाव कीजिए। दूसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज की परिकल्पना में ये बात बताई गई है कि 30% राशि विकास की खर्च होनी चाहिए पंचायती राज के माध्यम से। बिहार में 2001 से सिर्फ 4% राशि खर्च हो रही है पंचायती राज से। अब बहुत आदमी जब बैठल कही कि मुखिया जी लोग भी तो उतने चोरी करत हन, जैसे भ्रष्टाचार कम कैसे हुई। बात तो ठीक बा, देखिए मुखिया जी लोग अगर चोरी करत आन जा तो 5 वर्ष में चुनाव में उनकर कहानियों लागता। आपको अभी मैंने बताया नल जल में चोरी हुई तो 96%, मतलब 100 में 96 को वार्ड सदस्य चुनाव हार गया। लेकिन जो बीडीओ, जो कर्मचारी उसमें पैसा लिया हुआ आज भी चोरी कर रहा है। सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पैसा जो है वो पंचायती राज के माध्यम से ज्यादा अगर खर्च होगा तो लोगों, और साथ में लोगों की जानकारी होगी, लोगों को पता है कि भैया 100 गो इंदिरा आवास यहाँ आया है, तो कैसे मुखिया जी नहीं बांटेंगे। शुरुआती दिन में उसमें 10,000 रुपया ले सकते हैं, यही तो करेंगे। कुछ तो पैसा बंटना शुरू होगा और अगर जन भागीदारी रहेगी तो लोगों पर दबाव भी रहेगा और तकनीक का उपयोग होगा तो ये भी पता चलेगा कि किस पंचायत में बंट रहा है, कहां पर नहीं बंट रहा है। चारों चीज को जोड़कर ही जो चीज दुनिया में पहले से प्रस्थापित है उसके लिए नया ज्ञान बनाने की जरूरत नहीं है। पहले से इन दुनिया के देशों ने दिखाया है कि कैसे भ्रष्टाचार को कम किया गया है। चालाक आदमी वो है कि जो चीज पहले से बना हुआ है उसी को यहाँ पर कोशिश कीजिए कि लागू हो जाए।